तो आई वुड लाइक टू टुडे स्टार्ट विद कि कुछ सवाल जवाब हैं, उनके मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो ये मैंने पहले स्क्रीन पे 10 कमांडमेंट्स डाले हैं और आप, ये बड़े सिंपल से 10 कमांडमेंट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें पहला है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें इजिप्ट से स्लेवरी से निकाल के लाया था, जो वो जूस को निकाल के लाए थे। तो दूसरा है कि दूसरे और खुदा नहीं होने चाहिए मेरे सामने, तो किसी भी चीज़ की इमेज नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते हो। और इसका मैं बहुत क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मुझे एतराज़ रहता है, क्योंकि मुसलमानों में मज़ार बना बना के उसके सामने पूछते रहते हैं उसे, और क्रिश्चियंस में बहुत सारी मूर्तें होती हैं चर्चेज़ में। और अगर ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट का सिंबल है तो फिर वाई इज़ इट एनी डिफरेंट देन राम की मूर्ति या कृष्णा की मूर्ति? एग्जैक्टली सेम, वो भी रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। फिर तीसरा कमांडमेंट है कि आप खुदा का नाम गलत तरीके से नहीं ले सकते। और मोहम्मद ने कितनी बार खुदा के नाम पे झूठी कसम तक खाई है। फिर चौथा है कि कीप द सैबथ डे होली। तो ये सैबथ डे बेसिकली सैटरडे होता है जूस में, जिसको होली रखा जाना चाहिए था और वो रखते हैं अभी भी। फिर फिफ्थ है माँ बाप की इज़्ज़त करो। छठा है कि मर्डर नहीं करना। सातवां है व्यभिचार नहीं करना या अडल्ट्री नहीं करना। और जो भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अडल्ट्री चल रही है, स्पेशली जब आप दूसरे की औरतों वगैरह को देखते रहते हैं, और इस्लाम भी, कुरान में तो बहुत सारी हैं ये सारी चीज़ें। फिर आठवां है कि आपको स्टीलिंग नहीं करनी। नौवां है आपको किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी। नेबर का मतलब बिल्कुल आपका इमीडिएट नेबर नहीं होता है, जो आपके आसपास लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं। और जो 10वां कमांडमेंट है वो है कि आप किसी भी अपने आसपास के लोगों की, ना आप उनकी औरतों पे, उनके घर की मेड्स नहीं, उनकी प्रॉपर्टी, कोई भी उनका सामान, उनकी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ पर आप एक बुरी नज़र नहीं डाल सकते। ये बेसिक 10 कमांडमेंट्स हैं जिसके जो खुदा से डायरेक्टली मिले थे मोसेस को, और इन्हीं के बारे में बार बार कहा जाता है जब कहते हैं खुदा की बातें नहीं मानी जाती। तो मुझसे किसी ने पूछा भी था अभी ये कि आप ये दिखाओ बाइबल में से कि जीसस ने कुछ भी ऐसी बातें करी थी जो आप क्लेम कर रहे हो। तो ये एक जॉन का चैप्टर है, चैप्टर 8 है। इसके अंदर कुछ लोग, ऑब्वियसली सारे जूस थे, ये लोग एक औरत को पकड़ के लेकर आए कि उसने व्यभिचार करा है या अडल्ट्री करी है। उसने कहा कि भाई लॉ, जो मोसेस का लॉ है वो कहता है कि भाई इसे स्टोन करो, क्या करें हम? तो उसने कहा कि नहीं, जो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसने कहा कि जिसने भी आज तक कुछ खराब करा है या कोई पाप करा है तो नहीं करा है, सॉरी, वो इससे पहला पत्थर मारते हैं। और फिर वो बस दोबारा से अपना मिट्टी में लिखने लग गया। तो जब लोगों ने ये सुना तो वो एक एक करके चले गए, और बाद में सिर्फ वहाँ पे वो उस औरत के साथ रह गया, जीसस रह गया और औरत रह गई। तो उसने कहा भाई वो लोग कहाँ हैं? तो उसने कहा वो चले गए। तो कहते ठीक है, फिर ठीक है तुम जाओ। अब दूसरा सवाल था कि मैथ्यू के इस चैप्टर का ये लिखा हुआ है कि वो मैं पीस के लिए नहीं लाया हूँ, सॉर्ट के लिए आया हूँ। तो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं भाई। पूरा चैप्टर बड़ा सिंपल सा है कि जीसस ने अपने डिसाइपल्स को बुलाया और उन्हें बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ कुछ अथॉरिटीज़ दे रहा हूँ, मेरे नाम में तुम डिजीज़ वगैरह हील करो। लेकिन उसने, जब वो उन्हें बोल रहा था कि तुम जाओ, तो उसने उन्हें एक स्पेसिफिक बात कही। तो उसने कहा कि अपने साथ कुछ भी सोना चांदी नहीं लेके जाना है, ठीक है? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है, सिर्फ जो तुम्हारी लकड़ी है जिसे तुम लेकर चलोगे वही जाना है। और जिस भी जगह में तुम जाओगे वहाँ देखना कोई ढंग का इंसान होगा तो रहना, नहीं तो फिर वहाँ से अपनी धूल भी झाड़ के चले जाना, ठीक है? अब उसके साथ साथ वो उन्हें वार्निंग दे रहा था कि भाई मैं तुम्हें, जैसे भेड़ भेड़ियों के बीच में जाती है, तो जब एक भेड़ विलिंगली भेड़ियों के बीच में जाएगी तो वो उसे बेसिकली फाड़ देंगे, नोचेंगे, ऑलमोस्ट कत्ल कर देंगे। तो वो बेसिकली उन्हें ये बता रहा था कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़े से श्रूड रहना कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, लेकिन अपने आप को ख़राब मत होने देना, ठीक है? तो कोई मतलब ब्राइबरी वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। ये मत सोचना कि पैसे लेके तुम बच जाओ या किसी को पैसे देकर तुम कुछ कर लो, ये इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है? बट तुम जहाँ जाओगे तुम्हें वो लोकल जैसे कोर्ट्स वगैरह को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि तुम अब ये बुक के अगेंस्ट बोलोगे, उनके लॉज के अगेंस्ट बोलोगे, और फिर तुम्हें वो पनिश करेंगे। उस समय की जो पनिशमेंट होती थी वो चाबुक से मारते थे, फ्लॉगिंग करते थे। तो जीसस उन्हें प्री वार्न कर रहा था कि भाई तुम जब जाओगे और एक पूरे कल्ट के, एक पूरे रिलीजन के अगेंस्ट बोलोगे, तो तुम तैयार रहना कि तुम्हें पनिशमेंट्स भी मिलेंगी। लेकिन क्योंकि ऐसा टाइम आने वाला है कि
एक भाई को बेसिकली भाई के चक्कर में भाई मर जाएगा, बच्चा अपने बाप अपने बच्चे को मार देगा, और जितने भी बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल करेंगे कि ऐसा हो रहा है, और माँ बाप ही बच्चों को मौत के घाट उतारेंगे। अब इसी की जब आगे चलते हैं चैप्टर में, तो ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि ये मत समझना कि ये सारी बातें करके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई पीस के लिए मैं आया हूँ, कि मुझे पता था। तो ऑब्वियसली इवन ही न्यू कि जब वो रिलीजन के अगेंस्ट बोलेगा तो ये सारे पंगे पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था कि उसे भी पनिश करा जाएगा। तो इसमें लेकिन वो स्पेसिफिकली कहता है कि वो एक बेटा अपने बाप के अगेंस्ट, बेटी अपनी माँ के अगेंस्ट, बहू अपनी मदर इन लॉ के अगेंस्ट, ये सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो द यंगर जनरेशन विल बी अगेंस्ट द ओल्डर जनरेशन, क्योंकि ओल्डर जनरेशन बार बार आपको वही रिलीजन के लिए पुश करती रहती है कि नहीं ये करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। लेकिन यंगर जनरेशन इज अ मोर लॉजिकल जनरेशन, तो वो लॉजिकली फिर ऑब्वियसली, और अब ये हम कॉन्स्टेंटली देख ही रहे हैं, ये जो ब्लास्फेमी चल रही है पाकिस्तान में, आप कितना देख रहे हो कि यंग लोगों के कितने अगेंस्ट जितने भी ये ओल्डर जनरेशन है, ज़्यादातर, नॉट ऑल ऑफ देम, खड़ी है। तो ये ब्लास्फेमी लॉ आप देख ही रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोगों को रिलीजन के नाम पे एग्जीक्यूट करा जा रहा है, प्रोसिक्यूट करा जा रहा है। तो ये चल रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जीसस ने भी बाइबल में लिखा है कि ऐसा ही होता है, उसके साथ भी हो रहा था, आगे भी यही होगा। तो आज की डेट में जो पाकिस्तान वगैरह में देख रहे हैं अब यही हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्रीज़ में या किसी भी कल्ट बेस्ड रिलीजन में, कि इसीलिए वो खुद कोशिश नहीं करते कि वो लोग इन लोगों को बोलें कि जाओ तुम बाइबल पढ़ो या टोरा भी पढ़ो, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे, और भी। चलिए, सोडोम एंड गमोरा। सो सोडोम एंड गमोरा का ये चैप्टर है, निर्गमन या जेनेसिस चैप्टर 19, और इसके अंदर बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई 2 एंजल आए थे वहाँ पे, और फिर लॉट उन्हें अपने घर ले गया, लॉट या लूत, और उसने फिर जब वो घर गया और जब वो सोने वाले थे तो उस जगह के सारे लोग आए, सिर्फ आदमी, आप देखिएगा इट सेज ऑल मेन केम यंग एंड ओल्ड एंड सराउंडेड द हाउस। तो वहाँ के जो आदमी थे सिर्फ वो आए, औरतें नहीं आई हैं वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि जो आदमी तुम्हारे यहाँ आए हैं उनको बाहर निकालो ताकि हम उनके साथ सेक्स करें। ठीक है, यहाँ पे कोई कंसेंशुअल सेक्स नहीं हो रहा है, वो रेप करेंगे इन आदमियों का। उस पर लौट जाके उन्हें मना करता है, कहता है जी ये खराब चीज़ है, ऐसे ना करो। और बल्कि वो कहता है कि मेरी यहाँ 2 डॉटर्स हैं, वो कुआरी हैं, आप मैं उनको ऑफर कर देता हूँ, बट इन आदमी को छोड़ दो क्योंकि ये मेरी प्रोटेक्शन में आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब बेसिकली वो लूत को गालियाँ देने लगे कि भी तू तो यहाँ का यहाँ पे तू पहले से रहता नहीं था, तू यहाँ पे आया और अब तू हमें जज कर रहा है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो इसके बाद तो स्टोरी गोज़ ऑन कि भाई वो जो लोग होते हैं वो लूत को और उसके परिवार को लेके वहाँ से चले जाते हैं, और फिर उस जगह में बेसिकली वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सोडोम एंड गमोरा है, और ये बार बार बाइबल में आती रहती है। नाउ द रीज़न मैं इन लोगों को ये बोलती हूँ क्योंकि ये लोग अपने आप को इस फेथ का बोलते हैं, और उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं, मैं कितना देखती हूँ कितने मुस्लिम मूवमेंट्स चल रहे हैं भाई बच्चाबाजी के अगेंस्ट। बताओ मुझे, ये जो नॉन कंसेंशुअल ये जो रेप्स हो रहे हैं वहाँ पे, जो मस्जिदों में रेप्स हो रहे हैं छोटे छोटे लड़कों का जो कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्या वो लड़के उनको हाँ बोल रहे हैं मौलवियों को? ये सब हो रहा है तो ये रिलीजन के नाम पे ही हो रहा है, और ये पहले भी होता था, और ये आपका अपना खुदा मना करता है इन चीज़ों के लिए। फिर भी आप लोग यहाँ कुरान डिफेंड करने आते हो कि कुरान में सब अच्छा है। मुझे बताओ कि वो जो हो रहा है वो क्या अच्छा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम डिफेंडिंग क्रिश्चियनिटी एट ऑल। मैं ये दिखा रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर इतने मुस्लिम्स आके ऐसे बोलते हैं करप्ट किताब है। आपने पढ़ी भी है ये किताब इसको करप्ट कहने के लिए? एक क्रिश्चियन या बंदा कहे कि वो सवाल जवाब करे तो समझ भी आता है। एक मुस्लिम एक ऐसी किताब पर कमेंट करे जिसके बारे में उसे ज़ीरो आइडिया है, कम से कम पढ़ तो लो जाके। तो मैं कुरान पे कमेंट करती हूँ कि मैंने कुरान पढ़ी है, आई फाइंड मैनी वर्सेस ऑब्जेक्शनेबल। मैं बाइबल से मुझे बहुत शिकवे हैं कि ये ठीक नहीं है, या उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट नहीं बोला, क्योंकि जूस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो इजिप्ट से स्लेवरी के बेसिस पर ही उन्हें निकाला गया था। उनके खुदा उन्हें स्लेवरी ये पहला कमांडमेंट था। उसके बावजूद इन रिलीजन्स में इतनी स्लेवरी कैसे अलाउ हो गई, चाहे वो जूस हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, और चाहे वो इस्लामिस्ट हों।
तो इन तीनों कल्चर्स में स्लेवरी थी और इन लोगों ने कुछ नहीं करा। जूस में बहुत ख़राब स्लेवरी थी, लेकिन उसमें ऐसा नंग बना नहीं था। और क्रिश्चियंस ने और इस्लाम और इस्लामिस्ट्स ने, जो मुस्लिम्स थे, वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने कल्चर्स डिस्ट्रॉय करे, ज़मीनें लूटी, वहाँ के लोगों को रहने नहीं दिया, औरतों के साथ तो बदसलूकी करी, चाहे वो अफ्रीका हो, फिजी हो, कहीं पर भी, अमेरिका हो। और अरब कल्चर में तो काफ़ी ओपनली उनकी हदीसों में लिखा गया है कि औरतों को जो नॉन मुस्लिम है उन्हें कैसे ट्रीट करा जाए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये औरतें तब कन्वर्ट नहीं करती? ये तो पॉसिबल ही नहीं था। कम से कम अपने आप को बचाने के लिए बेचारी कर लेती। और ये हमारे साथ अभी सामने ही हुआ है कुछ चंद साल पहले, जो यजीदी वुमेन के साथ हुआ है, जहाँ उनको मार्केट में स्लेव में $100 में बेचा गया। ऐसे मार्केट प्लेसेस लगते थे जहाँ पे औरतें केजेस में बंद थी और आदमी आके वहाँ पे देखते थे उनको कि चलते फिरते कि अब उन्होंने कौन सी औरतों को ख़रीदना है, और जितनी यंग होती थी उतना उनका प्राइस ज़्यादा होता था। तो ये सब चीज़ें कोई भूलने के लिए नहीं है। क्या वो जस्ट बिकॉज कोई मुस्लिम नहीं है तो क्या वो उस औरत की इज़्ज़त नहीं करनी? क्या ये हो गया? क्या इसलिए हम ये सब अलाउ करें? तो यू वांट टू डिफेंड कुरान and you want to defend this religion, please think twice.